इन पाइथन, ठीक है जी, लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट करना है इन पाइथन यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। जो इक्वेशंस हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें आपके पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन था, व्हिच कैन बी सीन ओवर हियर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। क्योंकि बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन ड्राइंग द लीनियर रिग्रेशन लाइन, जो कि आपके पास लीनियर रिग्रेशन लाइन है, एंड दिस लीनियर रिग्रेशन लाइन इज यूजुअली अ स्ट्रेट लाइन with a particular curve, with a particular slope, sorry. So this can easily be represented by an equation of a straight line. अब इस straight line में आपके पास दो unknown parameters हैं. One is m, where m represents the slope of the line. जो line आप draw कर रहे हैं, इस particular line का slope जो है वो आपके पास क्या है जी? And b represents the y intercept. In other words, y intercept का मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 0 हो तो इस लाइन की वैल्यू आपके पास क्या होगी along the y-axis. So these are the two basic parameters or unknown variables that we need to find using the equations of the linear regression. और हमने क्लास में भी यही किया था, हमने जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस की थी वो सारी जो थी वो इन्हीं दो चीजों को फाइंड करने पे कंसंट्रेटेड थी। अब ये दो वेरिएबल्स जो हैं जिसमें आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन है और y इंटरसेप्ट है, ठीक है जी, इनको फाइंड करने के लिए आपके पास कुछ बेसिक इक्वेशंस यूज होती हैं जो कि हमने ऑलरेडी क्लास में यूज की हुई थी। सो वन इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वेयर दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है जी। इसमें आपके पास b1 जो है दिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द लाइन एंड दिस पर्टिकुलर b1 इज एक्चुअली इक्वल टू दिस एंटायर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपके पास yi जो है, yi रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एनी गिवन इंस्टेंट, जिसमें आपके पास i जो है वो आपके पास एक इंस्टेंट शो करता है, वेयर y डैश जो है इट रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ द वैल्यूज अलोंग द y एक्सिस। सिमिलरली xi जो है दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द फंक्शन at any given point along the x-axis, and x prime जो है या x dash जो है it represents the mean of the values that are given along the x-axis. So हमारा जो सारा काम था या जो हमारा जो basic purpose था, it was to implement this particular equation in Python. ठीक है, इस equation को हमने Python में implement करना था, and using this particular equation फिर हमने देखना था कि हमारे पास slope की वैल्यू क्या आ रही है और हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है जी। सो लेट्स गो टू पाइथन और लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ कैन वी डिटरमिन दीज पर्टिकुलर वैल्यूज। ओके जी, सो पाइथन जो है इट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग डिफरेंट आईडीज, ठीक है। और यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द जुपिटर नोटबुक्स। जुपिटर नोटबुक जो है इट इज प्रेफरेबल अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू न्यूमरस फीचर्स, लेकिन जो बेसिक फीचर इसका है जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल नोन है और काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं वो ये है कि यू कैन एग्जीक्यूट ईच एंड एवरी लाइन इंडिविजुअली। जिस तरह आप C++ में कोड लिखते हैं और C++ में जब आप एक बार कंप्लीट कोड लिख लें तो उसके बाद उसको डिबग करते हैं और कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, ठीक है जी। तो अगर उसमें आपके पास कोई एरर होगा तो यू नीड टू फाइंड द एरर इन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ द एंटायर कोड। However, unlike that, Jupyter नोटबुक जो है उसमें आप हर एक लाइन को इंडिविजुअली रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें कोई मसला है कि नहीं है। तो अगर मसला हो तो यू कैन इजीली sort it out at that particular point rather than running the entire code और फिर आप उसमें मसला आइडेंटिफाई करें। So let's start a basic version of the implementation और let's see कि हमारे पास how can we implement the linear regression model in Python using Jupyter notebooks. Okay जी, अब like any other programming language, तो हम नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है जी। So like any other
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इम्पोर्ट ऑल द लाइब्रेरीज जो आपके लिए रिक्वायर्ड होगा in order to implement या in order to perform different type of tasks. अब इसमें जो हम मेजर टास्क करेंगे वो आपके पास 4 किस्म के टास्क इंक्लूडेड होंगे। फर्स्ट टास्क जो होगा दैट विल बी परफॉर्मेंस ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है जी, इसमें आप एडिशंस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है जी, एवरेज लेंगे, मीन फाइंड करेंगे एंड सो ऑन जी। So that is the performance of the mathematical calculations. So we need to import a library that is responsible for performing mathematical calculations in Python Jupyter Notebooks. So उसके लिए we will simply use command import। ठीक है जी, import जो है ये आप जो भी library import करेंगे so you will need to use the command import। import numpy। ठीक है जी, so numpy जो है it is basically a library that is used for importing that is used for performing different type of mathematical calculations। ठीक है जी, simple and advanced mathematical calculations in Python जी। अब इसमें एक और स्टेप होता है कि import numpy as np। ठीक है जी, as np का मतलब ये है कि let's suppose आप जब भी कोई मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं so you need to use that particular library as an extension जी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि let's suppose let me go ahead and let me define an array that is np dot array। ठीक है जी, and let's suppose is equal to 5, 15, 25, 35, 45 and 50। ओके जी, so यहाँ पे मैंने एक सिंपल अरे डिफाइन किया है। ठीक है जी, और अरे डिफाइन करने से पहले आई हैव रिटन दीज टू थिंग्स दैट इज np डॉट अरे। अगर मैं सिंपल अरे लिखूंगा तो पाइथन विल नॉट बी एबल टू डिक्लेयर और पाइथन विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट एन अरे। ठीक है जी, मुझे यहाँ पे np जो है वो जरूर लिखना होगा। ठीक है जी, और np लिखने का मतलब ये है कि आप अरे डिक्लेयर करें using all the basic instructions that are defined in this particular library। अब अगर मैं यहाँ पे इसको import सिर्फ numpy लिख लूं, ठीक है जी, import numpy, so then I can simply use numpy dot array and it will work just fine। लेकिन आपके पास अक्सर लाइब्रेरीज होती हैं जिनके नाम काफी लेंथी होते हैं। ठीक है जी, तो उसको शॉर्ट करने के लिए एंड टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू हम सिंपल उसको एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि हम उसको बार बार जो है वो इजीली कॉल कर सकें। सो numpy के लिए जो नॉर्मली यूज होता है दैट इज इंपोर्ट numpy एज np। सो अगर मैं इसको रन कर लूं तो मेरे पास एक अरे जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंप्लीमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट जो लाइब्रेरी है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज द लाइब्रेरी फॉर प्रोसेसिंग डेटा सेट्स। ठीक है जी, कि आप डेटा सेट्स पे जो डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है जी, कि डेटा सेट्स में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट करना, उनको विजुअलाइज करना, सिमिलरली उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वो सारी चीजें फाइंड करना। ठीक है जी, तो वो लाइब्रेरी हम कॉल करेंगे एंड दैट लाइब्रेरी इज कॉमनली रेफर्ड टू एज pandas। सो import pandas as np। ठीक है जी, another library that is important is the plotting library। ठीक है जी, जिसको हम नॉर्मली यूज करते हैं फॉर प्लॉटिंग different type of functions and for plotting different type of data। in other words ये particular library जो है it helps you in visualizing the data that you want to implement or that you want to analyze। ठीक है जी, और वो लाइब्रेरी आपके पास है import mat। ठीक है जी, अगर आपसे कोई पर्टिकुलर कोड या पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम या किसी पर्टिकुलर फंक्शन का नाम भूल जाता है तो यू कैन जस्ट राइट इनिशियल 1 or 2 लेटर्स और फिर आप टैब दबाएंगे। जब टैब दबाते हैं तो आपके पास डिफरेंट जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है जी, सो इंपोर्ट matplotlib डॉट pyplot। ठीक है जी, देखिए आपके पास ये सारे खुल जाते हैं pyplot as plt। अब इस लाइब्रेरी का वो बेसिक pandas spds। सॉरी थैंक यू।
pandas SPD. सो प्लॉटिंग लाइब्रेरी का बेसिक मकसद क्या है? प्लॉटिंग लाइब्रेरी का बेसिक मकसद ये है कि इट विल हेल्प यू टू प्लॉट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, इट विल हेल्प यू प्लॉट डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस एंड जो भी आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं. सो एट दिस पॉइंट जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं, ठीक है जी, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस, ठीक है जी. फिलहाल हम मशीन लर्निंग की तरफ नहीं जा रहे, फिलहाल हम जो बेसिक लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इस पॉइंट पे हमने वो सारी लाइब्रेरीज जो है वो इंपोर्ट कर ली है, ठीक है. इवन पैंडास भी आपका इतना ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं होता. मेन थिंग्स, जो मेन टू थिंग्स है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज numpy एंड matplotlib.pyplot, ठीक है जी. तो एट दिस पॉइंट हम यहाँ पे मोस्टली ये टू लाइब्रेरीज जो है ये यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ दी डेटा सेट, ठीक है जी, कि आप एक पर्टिकुलर डेटा सेट जो है वो डिक्लेयर करेंगे. अब क्योंकि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ सिंपल सोल्यूशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वी जस्ट वांट टू नो कि आप ये प्रोसेस इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. तो वी विल इंप्लीमेंट अ सिंपल डेटा सेट जिसमें आपके पास x और y वेरिएबल्स होंगे, where x being the independent variable and y being the dependent variable, ठीक है जी. तो इसमें हम उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वी विल इंप्लीमेंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ अरेज, जिसमें हम x अरे डिक्लेयर कर लेंगे which represent the values of different variable along the x-axis, ठीक है जी. और similarly we will implement array along the y-axis जो कि आपके पास शो करेगा np.array, ठीक है जी. and this will be 5. let's suppose randomly आप कुछ भी select कर सकते हैं, ठीक है जी. 38, ठीक है जी. सो यहाँ पे पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5, ठीक है जी. एक पॉइंट मिसिंग हो गया है, 5 20 32. सो अब मैंने एक सिंपल डेटा सेट डिफाइन कर लिया है, ठीक है जी. और इस डेटा सेट में मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं. एक वेरिएबल मेरे पास x है, उसको मैंने एज अ x अरे डिक्लेयर किया है, और एक मेरे पास y है, उसको मैंने एज अ y अरे डिक्लेयर किया है, ठीक है जी. सो वी विल जस्ट रन इट और आपके पास इट विल बी एग्जीक्यूटेड. अब वी वांट टू plot this particular data sets, we want to plot these particular arrays and we want to see कि आपके पास या आपने जो डेटा पॉइंट्स डिफाइन किए हैं उनका पैटर्न आपके पास कैसे आ रहा है, ठीक है जी. इसका मतलब ये है कि बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, कि आप लेट्स सपोज लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं या लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करते हैं या फिर मशीन लर्निंग में आपके पास SVM है, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, यू नीड टू फर्स्ट एनालाइज कि आपके पास जो अवेलेबल डेटा है वो किस फॉर्म में है. अब लेट्स सपोज लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो है इट वर्क्स बेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डेटा विच इज लीनियर इन नेचर, ठीक है जी, जिसका बिहेवियर आपके पास थोड़ा बहुत लीनियरिटी शो कर रहा हो. तो उस पर्टिकुलर केस में आप लीनियर रिग्रेशन जो है इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं. लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास ऐसा डेटा है कि जो कि लीनियर है ही नहीं, तो फिर उसमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज करना विल बी, यू कैन से, इनएफिशिएंट, क्योंकि वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा एंड योर रिजल्ट विल कंटेन अ लॉट ऑफ एरर्स. सो इन ऑर्डर टू एनालाइज कि आपके पास किस फॉर्म का डेटा अवेलेबल है, उसमें आपके पास x और y वेरिएबल्स में रिलेशन किस टाइप का एग्जिस्ट करता है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्लॉट दैट पर्टिकुलर रिलेशन. सो प्लॉटिंग के लिए आप देखें, वी हैव डिफाइंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी का शॉर्ट फॉर्म हमने दिया है plt. So let's simply plt dot scatter हम कर लेंगे and we want to plot x along y, ठीक है जी. So sorry, मैंने think इसको रन नहीं किया, ठीक है जी. So अब जब मैं इसको रन करूंगा, so I will get all the values of all the relations between x and y, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास फर्स्ट जब when x is equal to 5, the value of y is equal to 5, ठीक है जी. So जब when x is equal to 5 at this particular point, so the value of y is equal to 5. फिर secondly जब x is equal to 15, so the value of y is equal to 20. So जब x आपके पास 15 होगा, तो the value of y is equal to 20. Similarly जब x is equal to 25 होगा,
तो द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 14। ठीक है जी। तो इस तरीके से यू कैन विजुअलाइज द रिलेशन बिटवीन यूर x एंड y, और इस विजुअलाइजेशन से हमें पता चल रहा है कि आपके पास जो डेटा है इट इज शोइंग समवट लीनियर रिलेशन, सो वी कैन इजीली इंप्लीमेंट लीनियर रिग्रेशन इन दिस पर्टिकुलर केस। अब लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए लेट अस लुक एट द इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन जो कि हमने इंप्लीमेंट करना है। सो दिस इज द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन फॉर द लीनियर रिग्रेशन लाइन, जो कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है जी। और इस इक्वेशन में आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं। वन वेरिएबल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है जी, ये आपके पास एक स्लोप ऑफ द लाइन है जो कि आपने फाइंड करनी है, एंड सेकंड इज द y इंटरसेप्ट। So you need to find these two particular variables in order to implement linear regression line. अब slope of the line जिस तरह हमने देखा, slope of the line is actually equal to this particular equation. अब इसमें आपके पास जो yi है, yi ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। ठीक है जी। जो हमने यहाँ पे जो y array डिफाइन किया जिसमें आपके पास वैल्यूज थे 5 के 20 14 एंड सो ऑन। ठीक है जी, जो हमने y का अरे डिफाइन किया है। ठीक है जी। सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ द y फंक्शन एट डिफरेंट इंटरवल्स। ठीक है जी, जब i इज इक्वल टू आपके पास 0 होगा तो y 0 विल बी इक्वल टू 5, जब i आपके पास 1 होगा सो y 1 विल बी इक्वल टू 20 एंड सो ऑन। सिमिलरली xi जो है ये भी आपके पास गिवन है, जो हमने x अरे डिफाइन किया है, इट रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ द x फंक्शन एट डिफरेंट इंटरवल्स। However, हमारे पास दो चीजें अननोन है, दैट इज मीन, y का मीन और x का मीन। ठीक है जी। सो वी नीड टू फाइंड दीज टू वैल्यूज एज वेल। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है जी, लेट मी स्विच बैक टू दी। इसके लिए अब वी नीड टू डिटरमिन मीन ऑफ द x फंक्शन एंड मीन ऑफ द y फंक्शन। ठीक है जी। तो उसके लिए आई विल सिंपली डिक्लेयर वेरिएबल x मीन इज इक्वल टू, ठीक है जी, np डॉट मीन, ठीक है जी, और x, np डॉट मीन x। सो np आपके पास वो numpy की लाइब्रेरी है जो हमने ऊपर डिक्लेयर की है, एंड मीन विल एक्चुअली टेक मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज दैट आर डिक्लेयर्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसको हमने रन किया, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। सिमिलरली वी नीड टू फाइंड मीन ऑफ y एज वेल। सो मीन ऑफ y इज इक्वल टू np डॉट मीन और फिर y। ठीक है जी। सो नाउ एट दिस पॉइंट वी हैव इम्प्लीमेंटेड मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y। सही है जी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि जो हमारे पास मीन की इक्वेशन थी, दैट इज समेशन ऑफ yi minus y mean and xi minus x mean divided by summation of this thing. So we need to implement that particular equation in Python. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास समेशन है जी। समेशन, लेट मी स्विच टू द स्क्रीन। यहाँ पे आपके पास समेशन है जी। समेशन का क्या मतलब है? समेशन का मतलब ये है कि इट कीप्स ऑन एडिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है जी। आपके पास जब जब i इज इक्वल टू 0 होता है तो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस की जो वैल्यू आती है वो उसको स्टोर करता है। फिर जब i इज इक्वल टू 1 होता है तो आपके पास जो डिफरेंट फंक्शन से जो वैल्यू मिलती है, इट स्टोर्स इट एंड सेव इट with the previous value। ठीक है जी। so it keeps on adding the value unless i reaches its maximum value। ठीक है जी। so in this particular case अगर आप देखें तो यहाँ पे आप एक सिंपली फॉर फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं in order to implement this particular summation function। so now let's implement this particular equation कि आप इस equation को कैसे implement कर सकते हैं। ओके जी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। अब इसमें फर्स्ट जो है वी विल डिफाइन अ वेरिएबल दैट इज n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x। ठीक है जी। चूंकि वी नीड टू फाइंड या वी नीड टू परफॉर्म समेशन
अप टिल द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, ठीक है जी, कि जब आपके पास आई मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाए तो यू विल स्टॉप दैट पर्टिकुलर, या यू विल स्टॉप एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। और वो आई क्या है जी, दैट इज द लेंथ ऑफ एक्स और लेंथ ऑफ वाई, क्योंकि इस केस में एक्स और वाई का लेंथ सेम है, तो अगर आप यहाँ पे लेंथ ऑफ एक्स दे दें या लेंथ ऑफ वाई दे दें, ठीक है, तो इट विल रिमेन सेम, ठीक है जी। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव डिटरमिन्ड कि आपके पास एक्स जो अरे है या वाई जो अरे है उसमें आपके पास कितने डेटा पॉइंट्स हैं। इन अदर वर्ड्स आई की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में आपके पास कितनी होगी, ठीक है जी। तो वी विल सिंपली एग्जीक्यूट इट। नाउ नेक्स्ट जो है, वी नीड टू इम्प्लीमेंट द इक्वेशन फॉर द मीन, और उस इक्वेशन में आपके पास न्यूमेरिकल भी था और आपके सॉरी न्यूमरेटर भी था और आपके पास डिनोमिनेटर भी था। सो लेट्स do numerator is equal to 0 and denominator is equal to 0, ठीक है जी। now let's implement the loop, sorry the condition, ठीक है जी, और condition आपके पास है for I, ठीक है जी, in range of n, ठीक है जी, for I in range of n। इसका क्या मतलब है, जिस तरह आप एक कंडीशन लगाते हैं कि आप इस कंडीशन को उस टाइम तक परफॉर्म करो अनलेस एंड अनटिल आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रीच ना हो जाए, ठीक है जी। सो यहाँ पे आपने दिया है कि फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, फॉर आई इन रेंज ऑफ एन का मतलब ये है कि जब आई की वैल्यू 0 होगी तो यू विल रन दिस कंडीशन, जब आई की वैल्यू 1 होगी यू विल रन दिस कंडीशन, आई की वैल्यू 2 होगी यू विल रन दिस कंडीशन, एंड यू विल कीप ऑन रनिंग दिस कंडीशन अनलेस एंड अनटिल आपके पास n की वैल्यू मैक्सिमम ना हो जाए, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट n वैल्यू पे यू विल स्टॉप परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। सो लूप्स सॉरी कंडीशंस होपफुली आप लोग आती होंगी, ठीक है जी। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट इज नॉट अ बिग डील इन दिस केस। सो फॉर आई इन रेंज ऑफ n, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे जी? ओके जी। फॉर i in range of n we have numerator is equal to, this will be x I minus x underscore mean, ठीक है जी, into y I minus y underscore mean, ठीक है जी। ये क्या चीज है, अगर आप यहाँ पे देखें, सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इक्वेशन ओवर हियर। ये आपके पास न्यूमरेटर है, ठीक है जी, और इस न्यूमरेटर में आपके पास है वाई आई माइनस वाई मीन, तो वो हमने वहां पे इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है जी। सिमिलरली एक्स आई माइनस एक्स मीन, ठीक है। सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द इक्वेशन इन पाइथन एट दिस पॉइंट। अब वी विल इम्प्लीमेंट दिस डिनोमिनेटर ऑफ द इक्वेशन एज वेल। तो उसके लिए हाँ we have denominator is equal to denominator plus equal to, और डिनोमिनेटर की इक्वेशन आपके पास जो है दैट इज एक्स आई माइनस एक्स अंडरस्कोर मीन होल स्क्वायर, ठीक है जी। सो वी हैव इम्प्लीमेंटेड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of the equation that is used in determining the mean of the function। अब आपके पास हम एक सिंपल वेरिएबल दे देते हैं कि लेट सपोज आपके पास जो कोफिशिएंट है या स्लोप ऑफ द लाइन कह लेते हैं, ठीक है जी, या कोफिशिएंट कह लेते हैं, उसको प्लीज यूज ना करें, ठीक है जी। फॉर्मेट सो कोफिशिएंट इन दिस पर्टिकुलर केस इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है जी। जो स्लोप हमारे पास है, ठीक है जी, इसको आप कोफिशिएंट का नाम भी दे सकते हैं, इसको आप स्लोप का नाम भी दे सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट टू नेम इट इट्स अप टू यू जी। सो स्लोप इज इक्वल टू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। सो जस्ट रन दिस थिंग और हमने एवरीथिंग इज फाइन, सो आपके पास ये आ जाएगा।
ठीक है। अब लेट्स सपोज वी वांट टू सी कि आपके पास जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो विल सिंपली सी प्रिंट स्लोप, तो आपके पास द स्लोप इज 0.54। इन अदर वर्ड जो आपके पास m की वैल्यू है, ठीक है जी, दैट इज इन दिस पर्टिकुलर केस इक्वल टू 0.54। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फाइंड इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है जी। और y इंटरसेप्ट इन दिस पर्टिकुलर केस इज इक्वल टू, लेट्स सपोज कि हम इंटरसेप्ट का नाम देते हैं INTEC या INTERCPT, आप जो भी नाम उसको दें, ठीक है, सब टू यू। सो y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू y अंडरस्कोर मीन, ठीक है जी, माइनस स्लोप, ठीक है जी, हमने स्लोप यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है जी, माइनस स्लोप इनटू x अंडरस्कोर मीन। अब ये इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई है, दिस इज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जो हमारे पास स्लोप ऑफ द लाइन है, ठीक है जी। इन अदर वर्ड जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस b, mx प्लस b, ठीक है जी, वेयर m रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द लाइन एंड b रिप्रेजेंट्स द इंटरसेप्ट ऑफ it, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करें, ठीक है जी, तो यू विल एंड अप विद द इक्वेशन दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, वेयर इसमें आपके पास y जो है दिस रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज अलोंग द y एक्सिस, ठीक है जी, एंड x जो है इट रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज अलोंग द x एक्सिस। सो इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, सो आपको यही चीज नजर आएगी, ठीक है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमने क्या कर लिया है जी, वी हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ द स्लोप एंड द y इंटरसेप्ट। सो ये आपके पास स्लोप ऑफ द लाइन है और ये आपके पास इक्वेशन फॉर द y इंटरसेप्ट। सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर मैकेनिज्म, यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक, आप जो है पाइथन में लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। सर हम पहले समझे थे कि ये बाय हैंड करना है सर, तो इसलिए हमने वहाँ पर जो है एक्सेल वगैरह यूज़ किया था सर। तो बाय हैंड तो ऑब्वियसली आपका जो टास्क था वो पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन था। अब मोस्टली लोगों ने यही गलती की है, ठीक है जी, कि उन्होंने बाय हैंड इम्प्लीमेंटेशन किया है। एनीवेज दिस इज जस्ट यू कैन से दिस विल मोस्ट प्रॉब्ली टेक आपका 10 to 15 मिनट्स, इट विल मोस्ट प्रॉब्ली टेक फ्रॉम यू, ठीक है, कि इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करने। और सर ये जी जी प्लीज। एक और बात सर मैं इनको कहना चाहता था सर कि जुपिटर नोटबुक जो है मतलब कि इंस्टॉल करना जो है मुश्किल लगता है इनको, तो सर ये ऑनलाइन आप एक है सर गूगल कोलैब। इट्स अप टू यू, ठीक है जी, जो भी आप आईडी यूज करना चाहें, जुपिटर नोटबुक करना चाहते हैं, अगर आप पाइथन का आईडी यूज करते हैं आप पाइथन में कर लें, ठीक है जी। अगर वो नहीं है तो आपको और कोई जो गूगल कोलैब आपने कहा वो यूज करना चाहें, ऑनलाइन भी आपके पास काफी अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। इस मेरी तरफ से इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सही है। ऑल यू नीड टू डू इज टू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है जी, कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, और फिर उसका कोड जो है वो आप प्रॉपर्ली रिपोर्ट के फॉर्म में लिखें। अब द क्वेश्चन इज कि आपने रिपोर्ट कैसे बनानी है, ठीक है। सो मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ, विल जस्ट टेक मोस्ट प्रॉब्ली 10 to 15 मिनट्स के रिपोर्ट आपने कैसे लिखनी है, फिर उसके बाद मीटिंग खत्म करें, ठीक है जी। ओके मैं सर। मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूँ, उसको प्लीज ज्वाइन करें। ओके सर।